हरी पोलिनोमियल के इस पार्ट में हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख पा रहे हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x ए प्लस ए का 2 जीरो है और वो 2 जीरो अल्फ़ा और बीटा है, और ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। साथ ही ये कंडीशन दिया हुआ है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो हम लोग ये जो लास्ट में ए देख रहे हैं इसके वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग अगर जानते हैं कि सम ऑफ जो जीरो जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस बी बाई ए होता है कोफिशिएंट के रूप में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी जो हमारा है वो -6 है, तो -6 और पहले से माइनस फार्मूला में है, डिवाइडेड बाई ए, और ए का वैल्यू 1 है। तो इस तरह से सम ऑफ जीरो हमारा सॉल्व करने पर 6 आया। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू ए है और ए का वैल्यू 1 है, इसलिए ए बाई 1, तो ये ए हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 मान लिया। अब पहले वाला जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम लोग निकाले हुए हैं 6, इसमें हम लोग ईच टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 2 या 12, और अल्फ़ा में 2 अल्फ़ा और बीटा में 2 बीटा, ऐसे जोड़ करके हम लोग 12 निकालते। इस तरह से इक्वेशन 4 हमारे पास आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, और नीचे में 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। अब सबका साइन को हम लोग चेंज करते हैं, सब क्योंकि प्लस है, नीचे वाला जो पोलिनोमियल है इसके सारे साइन को चेंज करेंगे माइनस, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा, और 3 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा घटेगा तो अल्फ़ा बचेगा, और 20 में से 12 बच जाएगा तो 8 बचेगा। तो इस प्रकार हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू, एक जीरो का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। उस वैल्यू को हम लोगों ने दूसरे इक्वेशन में पुट किया, 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो बीटा इक्वल टू 6 माइनस 8, तो ये -2 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्फ़ा का वैल्यू को 8 निकाला, बीटा को -2। अब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ए, अल्फ़ा का वैल्यू 8 है, बीटा का वैल्यू -2 है, ए है। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए का वैल्यू -16 हो जाता है। अब अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ सकता है, आया भी है। तो इसमें है कि अल्फ़ा और बीटा एक जीरो है, पोलिनोमियल जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम लोग को 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो ये माइनस बी बाई ए होता है, और ऊपर में देखने से हम लोग को -1 बाई 1, ये -1 आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो होता है वो सी बाई ए होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। और सम ऑफ जीरो हम लोग पहले से निकाल कर रखे हुए हैं -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा दैट विल प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो भी 1 निकाला हुआ है। तो -1 बाई 1 जब हम लोग निकालेंगे तो ये -1 ही आंसर आएगा। अब इसी तरह से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम लोग फार्मूला से जो बहुत पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इस पर रखने से आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरो है वो -1 दिया हुआ है, इसलिए -1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा -2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हम लोग देख रहे हैं 1 है, तो -2 इंटू 1। आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 और ये -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा दिया हुआ जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो कुछ इस प्रकार का है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के -6x प्लस 2k प्लस 1। तो यहाँ जो c का वैल्यू है 2k प्लस 1 है, और b का जो वैल्यू है वो -k - c ब्रैकेट के साथ है। तो इस केस में
और साथ में ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका मतलब कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल दिया हुआ है, तो इस केस में हम लोग के का वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे, ये माइनस बी बाई ये होता है, माइनस पहले से, और बी जो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस के माइनस 6 दिया हुआ है बाई 1 डिवाइडर 1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, इसलिए इसको सॉल्व करने पर के माइनस 6 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा ये सी बाई ए होता है, सी हमारा 2 बाई के प्लस 1 है, और ए जो है वो 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पीछे का कोफिशिएंट 1 है। तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 के प्लस 1 हो जा रहा है। अब कंडीशन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, और अल्फ़ा प्लस बीटा के माइनस 6 वो यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने, और अल्फ़ा इंटू बीटा दैट विल प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो वो यहाँ दे दिया। तो इस तरह से हम लोग को एक लीनियर इक्वेशन मिल चुका है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो 2k में से इस k को घटा देंगे तो वो k मिल जाएगा, और 1 में 1 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस 6 माइनस 1 ये माइनस 7 हो जाएगा। तो इस तरह से k का वैल्यू माइनस 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। और चौथा क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 25p² माइनस 15p प्लस 2 फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 अल्फ़ा एंड 1/2 बीटा। मतलब हम लोग का जो पोलिनोमियल है जो पहले से गिवन है उसका जीरो निकालते हुए ऐसा पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो 1/2 अल्फ़ा एंड 1/2 बीटा हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाला जो पोलिनोमियल गिवन है उसका ए बी सी तीनों निकाल लिया हम लोगों ने, और उसका सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सॉल्व करने पर 15/25 आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए 2/25 आएगा। अब जिसका पोलिनोमियल पूछ रहा है उसका पहले सम ऑफ जीरोज हम लोग निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोज उसका पहला एक जीरो दिया 1/2 अल्फ़ा और दूसरा दिया 1/2 बीटा, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर ये दोनों को मिलाते हुए एलसीएम 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और ऊपर में बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। इसमें से हम लोग 1/2 को साइड कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर में और अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई ये मिलेगा। इसके साथ ही 1/2 हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा ये 15/25 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 25/2 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 15/4 हो जा रहा है। तो इस तरह से सम ऑफ जीरो हम लोग ने निकाला 15/4। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग निकालते हैं, तो 1/2 अल्फ़ा इंटू 1/2 बीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 अल्फ़ा बीटा हो गया। तो 1/4 को साइड कर देंगे, और अल्फ़ा बीटा जो है 25/2 हो गया। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 25/8 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पोलिनोमियल हमारा बना p² माइनस 15/4p प्लस 25/8, ऐसा इसलिए हुआ कि पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर p लेकर चल रहे हैं, पोलिनोमियल को p वेरिएबल लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह से सेट करने पर हमारे पास ये आया। बट हमारे पास देख रहे हैं कि लास्ट टर्म जो है वो 8 फ्रैक्शन के रूप में है, 4 भी फ्रैक्शन में है। तो ईच टर्म में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास पोलिनोमियल ये आ जाएगा 8p² माइनस 30p प्लस 25। ये क्वेश्चन लास्ट है, ये इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा जो है एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जो x² माइनस 4x प्लस 3 इसका जीरो दिया हुआ है। अब हम लोग को ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो 3 अल्फ़ा और 3 बीटा हो जाए। तो ठीक उसी तरह से हम लोग a = 1 b = -4 c = 3 ये हम लोग पोलिनोमियल से निकाल लिया, और निकालने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इसको निकाल लिया। तो माइनस बी बाई ये माइनस 4/1 करने में 4 आया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए निकाला, 3/1 हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। अब जिसका पोलिनोमियल पूछा जा रहा है उसका हम लोगों ने जीरो को जोड़ा, तो 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन हो गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलरेडी हम लोग को मिला हुआ है 4, 3 इंटू 4 12 हो गया। ठीक इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा, तो ये हो जा रहा है 9 अल्फ़ा बीटा। 9 पहले से इसका है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग यहाँ से 3 निकाले हुए हैं, तो 9 3 जा 27। तो इस प्रकार से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग को फाइंड हो चुका है। अब इसको पोलिनोमियल हम लोग खाली पुट कर देंगे तो आंसर